नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारतीय दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बताएंगे। ऐसे प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएससी में, आईएएस में, आरएएस में, इन सभी प्रतियोगी परीक्षा में कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो भारतीय दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है। भारत का प्राचीनतम दर्शन है। भारत का प्राचीनतम दर्शन है सांख्य। भारत का प्राचीनतम दर्शन है सांख्य। आपका तीसरा प्रश्न है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। सांख्य दर्शन कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सांख्य दर्शन कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आपका चौथा प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक है पंतजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है पंतजलि। आपका पांचवा प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद कहे जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद कहे जाते हैं। आपका छठा प्रश्न है, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन का संस्थापक जैमिनि को माना जाता है। मीमांसा दर्शन का संस्थापक जैमिनि को माना जाता है। आपका सातवां प्रश्न है, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? लोकायत दर्शन के प्रतिपादक है चारवाक। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक है चारवाक। आपका आठवां प्रश्न है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं। आपका नौवां प्रश्न है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। आपका 10वां प्रश्न है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है माधवाचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है माधवाचार्य। आपका 11वां प्रश्न है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक है निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक है निम्बकाचार्य। आपका 12वां प्रश्न है, शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने
अद्वैत वेदांत सिद्धांत प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आपका 13वां प्रश्न है, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टताद्वैत सिद्धांत दर्शन है जो भागवत धर्म का मुख्य आधार है, विशिष्टताद्वैत दर्शन। आपका 14वां प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज। आपका 15वां प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। आपका 16वां प्रश्न है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को चार्वाक स्वीकार करता है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को चार्वाक स्वीकार करता है। आपका 17वां प्रश्न है, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध न्याय दर्शन से है। महर्षि गौतम का संबंध न्याय दर्शन से है। आपका 18वां प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। आपका 19वां प्रश्न है, कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे। आपका 20वां प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका 21वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। आपका 22वां प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। आपका 23वां प्रश्न है, न्याय दर्शन के लेखक थे। न्याय दर्शन के लेखक थे। न्याय दर्शन के लेखक थे गौतम। न्याय दर्शन के लेखक थे गौतम। आपका 24वां प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। आपका 25वां प्रश्न है,
आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म केरल में हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म केरल में हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।